घटनाचक्र अकबर। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में हुआ था। 14 फरवरी 1556 को पंजाब में गुरदासपुर जिले के निकट काला नौर नामक स्थान पर उसे बादशाह घोषित किया गया। इस समय उसकी आयु 14 वर्ष से कम थी। शाह अब्दुल माली ने अकबर के राज्याभिषेक में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया था। हुमायूं इसे फर्जंद पुत्र पुकारता था। बैरम खां अकबर का संरक्षक था। अकबर ने उसे अपना वकील वजीर नियुक्त किया था तथा उसे खाने खाना की उपाधि से विभूषित किया। अकबर ने सर्वप्रथम कछवाहा राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। जिस समय अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा हेतु जा रहा था तो सांगानेर नामक स्थान पर 1562 में आमेर का राजा बिहारी मल यानी भारमल बादशाह की सेवा में उपस्थित हुआ। उसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली तथा उससे अपनी ज्येष्ठ पुत्री हरखाबाई जो लोक प्रचलित हुई जोधाबाई का विवाह करने की इच्छा भी व्यक्त की। अकबर ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तथा अजमेर से लौटते समय सांभर में उसने राजा बिहारी मल की पुत्री से विवाह किया। यह अकबर का प्रथम राजपूत कन्या से विवाह था। इस प्रकार बिहारी मल भारमल पहला राजपूत राजा था जिसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। इसी राजपूत राजकुमारी से शहजादे सलीम जहांगीर का जन्म हुआ था। अकबर ने सूफी मत में अपनी आस्था जताते हुए चिश्तिया संप्रदाय को समर्थन दिया था। वह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर स्थित दरगाह पर दर्शन हेतु अक्सर जाता था। अपनी उदार धार्मिक नीति के अंतर्गत उसने 1562 ईस्वी में दास प्रथा, 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर एवं 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया। अपने सामाजिक सुधार के अंतर्गत उसने बाल विवाह एवं सती प्रथा को रोकने का प्रयत्न किया। उसने यह आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी बंध्या हो। माहम अनगा के पुत्र उधम खां को 1562 में अकबर ने स्वयं मारा था क्योंकि उसने अकबर के प्रधानमंत्री अतग खां की हत्या कर दी थी। दुर्गावती गोंडवाना के हिंदू राज्य की योग्य शासिका थी। अकबर के आक्रमण 1564 ईस्वी के फलस्वरूप शत्रु से घिर जाने पर इस वीर रानी ने आत्महत्या कर ली थी। 1565 में मारवाड़ के शासक राव चंद्र सेन ने भाद्रा जून में मुगल सेनाओं का सामना किया लेकिन चारों तरफ से घिर जाने के कारण उसे सिवान जाना पड़ा। राव चंद्र सेन ने 1579 ईस्वी में सोजत पर अधिकार कर लिया अतः अकबर ने पुनः सेनाएं भेजकर उस पर आक्रमण करवाया लेकिन वह पहाड़ी क्षेत्र में चला गया और 1581 में उसकी मृत्यु हो गई। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। अकबर ने अप्रैल 1576 में मानसिंह के नेतृत्व में 5000 सैनिकों को राणा प्रताप के विरुद्ध भेजा। मानसिंह मंडल गढ़ के मार्ग से होता हुआ गोगुंडा गढ़ से 14 मील दूर हल्दी घाटी दर्रे के निकट पहुंचा। राणा प्रताप की मुगल सेना का सामना करने के लिए पहाड़ियों से उतर आए राणा प्रताप भी। फलतः जो युद्ध हुआ वो हल्दी घाटी के युद्ध से प्रसिद्ध है जिसमें राणा पराजित हुए और उन्हें अरावली की पहाड़ियों में शरण लेनी पड़ी। मेवाड़ राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी। राणा प्रताप ने लंबे समय तक मुगलों से युद्ध लड़ा। राणा प्रताप की मृत्यु के बाद उसके पुत्र राणा अमर सिंह ने 1615 ईस्वी में जहांगीर से संधि कर ली थी। जब शाहजादा सलीम ने विद्रोह का इलाहाबाद प्रयागराज में स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करना आरंभ कर दिया था तब अकबर 1602 ईस्वी में दक्षिण से अपने मित्र अबुल फजल को बुलाया। उसी समय सलीम के इशारे से ओरछा के बुंदेला सरदार वीर सिंह देव ने मार्ग में अबुल फजल की हत्या कर दी। अकबर पहला मुस्लिम शासक था जिसने इस बात का अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य की सुदृढ़ता के लिए भारत की बहुसंख्यक हिंदू जनता का सहयोग प्राप्त करना नितांत आवश्यक है। उसने हिंदू मुस्लिम समुदाय को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय अकबर को ही है। उसकी केंद्रीय शासन व्यवस्था तथा बादशाह के पद और अधिकारों एवं कर्तव्यों की व्याख्या
उसका प्रांतीय शासन, उसकी लगान व्यवस्था, उसकी मुद्रा व्यवस्था, उसकी मनसबदारी व्यवस्था आदि सभी को उसके समय में सफलता प्राप्त हुई और वह उसके उत्तराधिकारियों के लिए आधार स्वरूप बनी। अकबर एक धर्मनिरपेक्ष शासक था, संपूर्ण सत्ता उसी में निहित थी, अतएव वह प्रसा के फ्रेडरिक महना और इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ की तरह प्रबुद्ध निरंकुश शासक कहा जाता है, जिसके शासनकाल में कानून की दृष्टि में सभी समान थे। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी मुख्यतः सैन्य विभाग का प्रमुख था। उसका कार्य सैनिकों का वेतन और सैनिक संगठन से संबंधित था। अकबर ने 1573 से 74 में ईस्वी में घोड़ों को दागने की प्रथा पुनः प्रचलन किया, जिससे सेनापति अपने घोड़े न बदल सके अथवा एक घोड़े को 2 बार न प्रस्तुत कर सके। 1574 से 75 में अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैनिक संगठित किया। मनसब शब्द का अर्थ श्रेणी या पद है तथा मनसबदार का अर्थ उसी अधिकारी से था जिसे शाही सेना में एक पद या श्रेणी प्राप्त था। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। दीवान शब्द फारसी भाषा का है और खलीफा उमर के काल में मुसलमानों ने इसे अपनाया था। वे इसका प्रयोग खजाना विभाग के लिए करते थे। अकबर के शासनकाल में 9वें वर्ष से लेकर 30वें वर्ष तक दीवान पद पर मुजफ्फर खां तुर्बती, राजा टोडरमल एवं ख्वाजा शाह मंसूर के हाथों आता जाता रहा। दीवान आर्थिक मामलों में एवं राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था। मुगल मनसबदारी प्रणाली मध्य एशिया मंगोलिया से ली गई थी। इस प्रकार का सैन्य विभाजन चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल सेना में किया गया था। मुगल बादशाह अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था को अपने शासन काल के 19वें वर्ष यानी 1574 से 75 में प्रारंभ किया। मनसब प्राप्तकर्ता 3 वर्गों में विभक्त थे: 10 से अधिक तथा 500 से कम मनसबदार, 500 से 2500 तक तथा अमीर तथा 2500 से ऊपर अमीर आजम कहलाते थे। इसके अलावा इसे जात और सवार की दृष्टि से भी 3 श्रेणियों में बांटा गया था। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए जाप्ती प्रणाली का प्रचलन हुआ, जो भूमि सर्वेक्षण, भू राजस्व निर्धारण के लिए दस्तूर उल अमल तथा जाप्ती खसरे की तैयारी पर आधारित थी। टोडरमल के भू राजस्व के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की। अकबर ने अपने शासन के 24वें वर्ष 1580 ईस्वी में आईने दहसाला टोडरमल बंदोबस्त नामक नई कर प्रणाली को शुरू करके मुगलकालीन व्यवस्था को अस्थायी रूप प्रदान किया। इस प्रणाली का वास्तविक प्रणेता टोडरमल था, इसी कारण इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहते हैं। उस समय टोडरमल अर्थ मंत्री था और उसका मुख्य सहायक ख्वाजा शाह मंसूरी था। इस प्रणाली के अंतर्गत अलग अलग फसलों के पीछे 10 वर्ष के उत्पादन और उसी समय के उसके प्रचलित मूल्यों का औसत निकाल कर उस औसत का 1/3 हिस्सा राजस्व के रूप में वसूला जाता था। अकबरकालीन भू राजस्व व्यवस्था की दहसाला पद्धति को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। जहांगीर के समकालीन मोहसिन फानी ने अपनी रचना दबिस्तान ए मजाहिब में पहली बार दीन इलाही को एक स्वतंत्र धर्म के रूप में उल्लेख किया था। अकबर ने आगरा से लगभग 37 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में एक राजमहल सह किले का निर्माण करवाया था, जिसमें जोधाबाई महल, पंच महल, स्वर्ण महल तथा सुनहला मकान, दीवाने आम, दीवाने खास, मरियम की कोठी, तुर्की सुल्तान की कोठी, बीरबल कोठी आदि प्रमुख है। तुर्की सुल्तान का महल इतना सुंदर है कि पर्सी ब्राउन ने उसे स्थापत्य कला का मोती कहा है। पंचमहल पिरामिड के आकार का 5 मंजिला भवन था और भारतीय बौद्ध विहारों के अनुरूप था। अकबर ने गुजरात विजय 1572 से 73 में की और इसके पश्चात सीकरी को फतेहपुर सीकरी कहा जाने लगा। एक वर्ग के इतिहासकारों का मत है कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में सम्राट अशोक ने सीकरी के बुलंद दरवाजा का निर्माण विजय स्तंभ के रूप में कराया था, जबकि पर्सी ब्राउन ने इसका निर्माण दक्षिण विजय 1601 ईस्वी के उपलक्ष्य में बताया है। अकबर ने 1582 ईस्वी में तौहीदे इलाही या दीन इलाही की स्थापना की। इसके अंतर्गत अकबर के सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को सम्मिलित कर इसे सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया। दीन इलाही वास्तव में सूफी सर्ववाद
पर आधारित एक विचार पद्धति थी। इसका प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। हिंदुओं में केवल बीरबल महेश दास ने इसे स्वीकार किया था। अकबर का मकबरा सिकंदरा नाम गांव में स्थित है, जिसे सुल्तान सिकंदर लोदी ने अपने नाम पर बसाया था। अकबर ने इसका नाम बहिश्ता बाद रखा था। इसके निर्माण की योजना अकबर ने बनवाई थी, किंतु जहांगीर ने 1613 ईस्वी में इसे पूर्ण करवाया था। यह मकबरा 5 मंजिला है। इसकी प्रमुख विशेषता इसका गुंबद विहीन होना है। अकबर ने अपने राज्य कवि फैजी की अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। अकबर के आदेश से महाभारत के विभिन्न भागों का रजमनामा नाम से फारसी में अनुवाद नकीब खां बदायूनी तथा फैजी आदि विभिन्न विद्वानों के सम्मिलित प्रयत्नों से किया गया। इसके अतिरिक्त बदायूनी ने रामायण का, फैजी ने लीलावती तथा अबुल फजल ने कालिया दमन का फारसी में अनुवाद किया। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध धर्म ग्रंथकर्ताओं में सबसे प्रमुख कश्मीर का मोहम्मद हुसैन था, जिसने अकबर के जरी कलम की उपाधि प्रदान की थी। अकबर ने हरि विजय सूरी व जैन साधु था, जो अकबर के दरबार में कुछ वर्षों तक रहा, जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया। मुगल दरबार में एक अन्य विद्वान जिन चंद्र सूरी भी रहते थे, जिन्हें युग प्रधान की उपाधि प्रदान की गई थी। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा अकबर था। दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम भारत के उस समय अकबर 1556 से 1605 ईस्वी का शासन था। एलिजाबेथ प्रथम का शासनकाल 1558 से 1603 ईस्वी था। मुगलकालीन विद्वान अबुल फजल ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है। रॉल्फ फिंच 1583 से 86 में फतेहपुर सीकरी और आगरा पहुंचने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना की, जिसका उद्देश्य दार्शनिक एवं धार्मिक विषयों पर वाद विवाद करना था। 1578 में इसने सभी धर्मावलंबियों के लिए इबादत खाना का द्वार खोल दिया। अकबर ने समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथों में लेने के लिए 1579 में महजरनामा की घोषणा की। यह महजरनामा अबुल फजल के पिता शेख मुबारक ने तैयार किया था। महजर को स्मिथ और वुल जले हेग ने अचूक आज्ञा पत्र कहा है। महजर जारी करने के बाद अकबर ने सुल्तान आदिल या इमाम आदिल की उपाधि धारण की। अकबर स्वयं बसंत, होली, दिवाली जैसे त्योहार उत्सव को भाग लेता था। उसने तुलादान, झरोखा दर्शन आदि हिंदू त्योहारों को भी स्वीकार कर लिया था। लेन पुल के अनुसार हिंदू राजाओं को एकजुट कर लेना अकबर के समय की सबसे स्पष्ट विशेषता थी। डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी के अनुसार अपने युग की संतान और पिता दोनों था। अकबर निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था? आंसर हो जाएगा डी, कालानौर। हुमायूं की मृत्यु के अवसर पर अकबर पंजाब के सिकंदर में सूर के विरुद्ध युद्ध में व्यस्त था। उस अवसर पर बैरम खां उसके संरक्षक के रूप में कार्य कर रहा था। हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर पंजाब में गुरुदासपुर जिले के निकट कालानौर नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 को अकबर को मुगल बादशाह घोषित किया गया। उस समय अकबर की आयु 14 वर्ष से कम थी। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? आंसर हो जाएगा राणा प्रताप को अपने अधीन लाना ही उद्देश्य था। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। अकबर ने अप्रैल 1576 में मानसिंह के नेतृत्व में 5000 सैनिकों का राणा प्रताप के विरुद्ध भेजा। मानसिंह मंडलगढ़ के मार्ग से होता हुआ गोगुंडागढ़ से 14 मील दूर हल्दी घाटी के दर्रे के निकट पहुंचा। राणा प्रताप भी मुगल सेना का सामना करने के लिए पहाड़ियों से उतर आए। फलतः जो युद्ध हुआ वो हल्दी घाटी का युद्ध से नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें राणा सांगा पराजित हुए और उन्हें अरावली की पहाड़ियों में शरण लेनी पड़ी। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? आंसर हो जाएगा 1576 में हुआ था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? आंसर हो जाएगा हकीम खां। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मान सिंह एवं आसफ खां के मध्य लड़ा गया। राजपूत योद्धाओं के अलावा राणा की सेना के अग्रभाग का नेतृत्व अफगानों की एक टुकड़ी के साथ हकीम खां सूर कर रहा था। राणा की सेना में भीलों की भी एक छोटी सी टुकड़ी शामिल थी। यह राणा की मुगलों के साथ आमने सामने की आखिरी मुठभेड़ थी। आगे
उसने छापामार युद्ध का सहारा लिया। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? आंसर हो जाएगा हकीम सूर। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था? आंसर हो जाएगा हकीम खान सूर। दिए गए मानचित्र में छायांकित भाग पर कालावधि विशेष में अकबर के साम्राज्य को दर्शाता है। ए स्वतंत्र देश का परिचारक है और बी एक नगर की स्थिति दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पूरी तरह से जानकारी देता है? उपयुक्त मानचित्र में 1605 ईस्वी में अकबर के साम्राज्य को दर्शाता है एवं ए संकेत गोंडवाना राज्य चिन्हित करता है जो अकबर के राज्य से बाहर था एवं बी संकेत लाहौर को चिन्हित करता है। ये 1605 में अकबर का शासनकाल को दर्शा रहा है, ए गोंडवाना लैंड को दर्शा रहा है और बी लाहौर को दर्शा रहा है। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किया था वह था, आंसर होगा कछवाहों से। अकबर ने सर्वप्रथम कछवाहा राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। जिस समय अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा हेतु जा रहा था, सागानेर नामक स्थान पर 1662 ईस्वी में आमेर का राजा बिहारी मल यानी भारमल बादशाह की सेवा में उपस्थित हुआ। उसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। उसने अपनी ज्येष्ठ पुत्री हारखाबाई जो जोधाबाई से प्रचलित थी का विवाह करने की इच्छा भी व्यक्त की। अकबर ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तथा अजमेर से लौटते समय सांभर में उसने राजा बिहारी मल की पुत्री से विवाह किया। यह अकबर का प्रथम राजपूत कन्या से विवाह था। निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? आंसर हो जाएगा कछवाहा। किस चिश्ती संत के दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था? आंसर हो जाएगा इसका ए मोइनुद्दीन चिश्ती। अकबर ने सूफी मत में अपना आस्था जताते हुए चिश्तिया संप्रदाय को समर्थन दिया। वह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर स्थित दरगाह पर दर्शन हेतु अक्सर जाता था। इसके अतिरिक्त वह समकालीन सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के दर्शन हेतु अक्सर सिकरी भी जाया करता था। निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? आंसर हो जाएगा उद्धम खां को। माहम अनगा के पुत्र उद्धम खां को अकबर ने स्वयं मारा था क्योंकि उसने अकबर के प्रधानमंत्री अतंग खां की हत्या कर दी थी। राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, मेवाड़ हो जाएगा। मेवाड़ राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी। वहां के शासक राणा प्रताप ने लंबे समय तक मुगलों से युद्ध लड़ा। राणा प्रताप की मृत्यु के बाद उसके पुत्र राणा अमर सिंह ने 1615 में जहांगीर से संधि की थी। किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? आंसर हो जाएगा मारवाड़ के राव चंद्र सेन। 1565 ईस्वी में मारवाड़ के शासक राव चंद्र सेन ने भादरा जून में मुगल सेनाओं का सामना किया लेकिन चारों तरफ से घिर जाने के कारण उसे सिवाना जाना पड़ा। मुगल सेना ने उसे ढूंढने के लिए अनेक प्रयास किए। इसके उपरांत राव चंद्र सेन ने सोजत पर अधिकार कर लिया। अतः अकबर ने पुनः सेनाएं भेजकर उस पर आक्रमण करवाया लेकिन वह पहाड़ी क्षेत्र में चला गया और 1581 में उसकी मृत्यु हो गई। महाराणा प्रताप की भांति ही उसने मुगलों को निरंतर संघर्ष किया तथा समर्पण नहीं किया। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती की रानी थी। आंसर हो जाएगा ए मंडला की रानी थी। 1564 में अकबर ने करा तथा पूर्वी प्रदेशों के शासक आसफ खां को गढ़कटंगा यानी गोंडवाना के राज्य को जीतने के लिए भेजा था। वहां का राजा वीरनारायण अल्पवयस्क था परंतु उसकी मां दुर्गावती राज्य पर योग्यतापूर्वक शासन करती थी। उसने वीरतापूर्वक शाही दल का विरोध किया परंतु गढ़ एवं मंडला वर्तमान मध्य प्रदेश के मंडला जिले में है के बीच युद्ध में वह पराजित हुई। अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई थी? आंसर हो जाएगा शहजादा सलीम के कारण। जब शहजादा सलीम ने विद्रोह कर इलाहाबाद प्रयागराज में स्वतंत्र शासन की तरह व्यवहार करना आरंभ कर दिया तब अकबर ने 1602 में दक्षिण से अपने मित्र अबुल फजल को बुलाया। उसी समय सलीम के इशारे से ओरछा के बुंदेला सरदार वीर सिंह
देव ने मार्ग में अबुल फजल की हत्या कर दी। अबुल फजल की मृत्यु में शहजादा सलीम की भूमिका स्पष्ट थी। निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा ऐसा है जिसमें अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं दिया? अकबर की इस्लाम धर्म को त्याग दिया, ये गलत हो। अकबर पहला मुस्लिम शासक था, इस बात का अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य की सुदृढ़ता के लिए भारत की बहुसंख्यक हिंदू जनता का सहयोग प्राप्त करना नितांत आवश्यक है। उसने हिंदू मुस्लिम समुदायों को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। अकबर का भारत को राजनीतिक एकता प्रदान करने का प्रयत्न उसकी समान शासन व्यवस्था, समान अर्थ एवं लगान व्यवस्था, समान कर व्यवस्था, सभी को योग्यता के आधार पर राज्य की सेवाओं में उच्चतम स्थान प्राप्त करने की सुविधा, राजपूतों से विवाह संबंध और सम्मान की नीति, सभी धर्मों को समान सुविधा और आदर तथा धार्मिक दृष्टि से एकता लाने का प्रयत्न, सभी भाषाओं की प्रगति में सहयोग, विभिन्न ललित कलाओं की प्रगति तथा उनकी कला विधियों के समन्वय का प्रयत्न, सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न आदि सभी ऐसे कार्य थे जो राष्ट्रीय हित और प्रगति के आधार पर किए गए थे। इस कारण अकबर को राष्ट्रीय सम्राट स्वीकार किया गया। अकबर ने इस्लाम धर्म का त्याग नहीं किया था। अकबर की लोकप्रियता के कारण थे। आंसर हो जाएगा डी। ABCD सब सही है, यानी मनसबदारी प्रथा, भू राजस्व व्यवस्था, धार्मिक नीति और सामाजिक सुधार। मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय अकबर को ही है। उसकी केंद्रीय शासन व्यवस्था तथा बादशाह के पद और अधिकारों एवं कर्तव्यों की व्याख्या, उसकी प्रांतीय शासन, उसकी लगान व्यवस्था, उसकी मुद्रा व्यवस्था, उसकी मनसबदारी व्यवस्था आदि सभी को उसके समय में सफलता प्राप्त हुई, वह उसके उत्तराधिकारियों के लिए आधार स्वरूप बनी। अकबर प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने हिंदू और मुसलमानों को निकट लाने का प्रयास किया। अपनी उदार नीति के अंतर्गत उसने 1562 ईस्वी में दास प्रथा, 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया। अपने सामाजिक सुधार के अंतर्गत उसने बाल विवाह एवं सती प्रथा को रोकने का प्रयत्न किया। अतः अकबर की लोकप्रियता के कारण उपयुक्त चारों बिंदुओं सम्मिलित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? आंसर हो जाएगा अकबर ने। निम्नलिखित बादशाहों में से किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है? आंसर हो जाएगा अकबर को। अकबर एक महान शासक था जिसका साम्राज्य अफगानिस्तान, कश्मीर से लेकर गोदावरी नदी के किनारे तक विस्तृत था। वह एक धर्मनिरपेक्ष शासक था, संपूर्ण सत्ता उसी में निहित थी। अतएव वह प्रसा के फ्रेडरिक महान और इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम की तरह प्रबुद्ध निरंकुश शासक कहा जाता है, जिसके शासनकाल में कानून की दृष्टि में सभी समान थे। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। डी 3, 1, 4 और 2, यानी मालवाड़ का मुगल। इसका आंसर सीधा देख लेते हैं। हाँ, अम्बेर की राजकुमारी का अकबर से विवाह 1562 में हुआ था। तुकारोई का युद्ध हुआ था 1575 में हुआ था। मालवा पर मुगल का आक्रमण 1561 में हुआ था। उड़ीसा पर कर रानी का विजय 1568 में हुआ था। निम्नलिखित में से किसने यह आज्ञा दी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए? वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी बंध्या हो। आंसर हो जाएगा सी, अकबर ने। अकबर ने कुछ सामाजिक परंपराओं और व्यक्तिगत मान्यताओं पर अंकुश अवश्य लगाया, परंतु उसने यह कार्य सुधार की दृष्टि से किया। उदाहरण के लिए उसने आज्ञा दी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी बंध्या हो। उसने हिंदू विधवाओं को पुनर्विवाह करने का अधिकार दे दिया तथा स्त्रियों को सती होने पर रोक लगाने का प्रयास किया। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? सीधा सी देख लेते हैं। 1 और 2 दोनों सही है। बादशाह अकबर ने लड़कों के लिए कम से कम 16 वर्ष तथा लड़कियों के लिए 14 वर्ष की विवाह की आयु निर्धारित की थी। इसने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दिया था। दोनों कथन सत्य है। अकबर का शासन जाना जाता है 23 का भी 1, 2 और 3। अकबर अपनी धार्मिक कट्टरता के लिए नहीं अपितु धार्मिक उदारता एवं धार्मिक सहिष्णुता के लिए जगत प्रसिद्ध था। उसके द्वारा प्रतिपादित सुलह कुल की नीति इसका सबल परिणाम। इस प्रकार कथन कौन सही है? 1, 2 और 3 सही है।
एक दिन और दिन क्या है? अकबर ने लड़कों लड़कियों की भी, एक सेकेंड, हाँ यही है, एक और दो दिन। क्षेत्रों को जीतने के लिए अकबर का शासन जाना जाता है, क्षेत्रों को जीतने के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए और न्यायिक प्रशासन के लिए जाना जाता है। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था। आंसर हो जाएगा मीर बख्शी। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी मुख्यतः सैनिक विभाग का प्रमुख था, किंतु उसे प्रधान सेनापति नहीं कहा जा सकता। उसका कार्य सैनिकों के वेतन एवं सैन्य संगठन से संबंधित था। वह मनसबदारों की सूची रखता था तथा उसे बादशाह अकबर के समक्ष प्रस्तुत करता था। सैनिकों की भर्ती, उसके शस्त्रों की व्यवस्था, सैनिकों का निरीक्षण आदि उसके कार्यों के अंतर्गत था। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी। आंसर हो जाएगा मनसबदारी। साम्राज्य के विस्तार एवं शांति सुव्यवस्था के लिए सुसंगठित सेना का होना अत्यंत आवश्यक था। इस दृष्टि से अकबर ने अपनी सैन्य व्यवस्था का अनेक त्रुटियों में सुधार किया। उसने 1573 से 74 में घोड़ों को दागने की प्रथा का पुनर्प्रचलन किया, जिससे सेनापति अपने घोड़े न बदल सके अर्थात अथवा एक घोड़े को दो बार न प्रस्तुत कर सके। इसके पश्चात 1574 से 75 में अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैनिक संगठित किया। मनसब शब्द का अर्थ है श्रेणी या पद तथा मनसबदार का अर्थ है उस अधिकारी से है जिसे शाही सेना में एक पद या श्रेणी प्राप्त थी। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? आंसर हो जाएगा डी, स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए प्रथा को लागू करने का उद्देश्य स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करना था। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति था। आंसर हो जाएगा मुजफ्फर खां तुर्बती। दीवान शब्द फारसी भाषा का है। खलीफा उमर के काल में मुसलमानों ने इसे अपनाया था। वे इसका प्रयोग खजाना विभाग के लिए करते थे। अकबर के शासनकाल में दीवान पर मुजफ्फर खां तुर्बती, राजा टोडरमल एवं ख्वाजा शाह मंसूर के पास रहा। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति मुजफ्फर खां तुर्बती था। दीवान आर्थिक मामलों एवं राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया था वह किस देश में प्रचलित प्रणाली के आधार से उधार ली थी? आंसर हो जाएगा मंगोलिया से। मुगल मनसबदारी प्रणाली मध्य एशिया मंगोलिया से ली गई थी। इस प्रकार का सैन्य विभाजन चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल सेना में किया गया था। अकबर द्वारा प्रारंभ मनसबदारी प्रणाली यद्यपि काफी हद तक नवीन थी, तथापि यह मूलतः मंगोल सैनिक विभाजन पर आधारित थी। अकबर के काल में सीधा आंसर इसका देखते हैं, ए यानी ए और आर दोनों सही है। अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़े रखने होते थे। इसका मूल कारण था कि लंबी यात्रा के दौरान घोड़ों को आराम देना आवश्यक था और युद्ध में उन्हें बदलने की आवश्यकता भी पड़ती थी। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है। जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? आंसर हो जाएगा अकबर की। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए जाप्ती प्रणाली का प्रचलन हुआ, जो भूमि सर्वेक्षण, भू राजस्व निर्धारण के लिए दस्तूर उल अमल तथा जाप्ती खसरे पर आधारित थी। साम्राज्य के अधिकतर भूभाग में यही प्रणाली प्रचलित थी। टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? आंसर हो जाएगा भू राजस्व में। टोडरमल ने भू राजस्व के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी। अकबर ने अपने शासन में 24वें वर्ष 1580 में आईने दहसाला टोडरमल बंदोबस्त नामक नई कर प्रणाली को शुरू करके मुगलकालीन व्यवस्था को अस्थायी स्वरूप प्रदान किया। इस प्रणाली का वास्तविक प्रणेता टोडरमल था। इसी कारण इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। उस समय टोडरमल वित्त मंत्री था। इस प्रणाली के अंतर्गत अलग अलग फसलों के पिछले 10 वर्षों के उत्पादन और उसी समय के उसके प्रचलित मूल्यों का औसत निकाल कर उस औसत का 1/3 हिस्सा भू राजस्व के रूप में वसूला जाता था। इनमें से किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है? आंसर हो जाएगा दहसाला। अकबरकालीन भू राजस्व व्यवस्था की दहसाला पद्धति को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। टोडरमल संबंधित थे। आंसर हो जाएगा इसका बी, मालगुजारी सुधारों से संबंधित थे। अकबर द्वारा भू राजस्व व्यवस्था के पुनर्निर्धारण हेतु मुजफ्फर खां तुर्बती और राजा टोडरमल को अर्थ मंत्री के पद पर
नियुक्त किया गया था। राजा टोडरमल ने अलग अलग फसलों पर नकद के रूप में वसूल की जाने वाली लगान राशि का 1571 से 1580 के मध्य लगभग 10 वर्ष का औसत निकाल उस औसत का 1/3 भू राजस्व के रूप में निश्चित किया था, जिसे दहसाला मालगुजारी व्यवस्था कहा गया। आईने दहसाला व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता था। मुगल सम्राट अकबर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सी, केवल 3 सही है। अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक थे, ये सही है। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडुरंग था, उन्हें तानसेन नामक उपाधि ग्वालियर या रीवा के राजा ने दी थी। अकबर ने तानसेन को मियाँ की उपाधि दी थी। राजा मान सिंह की बहन मानबाई का विवाह सलीम जहांगीर से हुआ था, न कि अकबर से। आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल थे। राजा टोडरमल दीवान वित्त मंत्री थे। भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह और अकबर के मध्य निम्नलिखित में से कौन नैरंतर्य की कड़ी थी? आंसर हो जाएगा टोडरमल। इतिहास प्रसिद्ध टोडरमल को भू राजस्व प्रशासन की दृष्टि से विशेष सम्मान प्राप्त है। अकबर के द्वारा आईने दहसाला टोडरमल बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी। इस प्रणाली के प्रणेता टोडरमल ही थे। ख्वाजा शाह मंसूर तथा मुजफ्फर खां तुर्बाती से भी इसमें मदद मिली थी, अतएव इसमें टोडरमल बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईने दहसाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? आंसर हो जाएगा टोडरमल। अकबर ने दीन इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया था? आंसर हो जाएगा 1582 में। अकबर ने 1582 में तौहीद इलाही या दीन इलाही की स्थापना की थी। इसके अंतर्गत अकबर ने सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को सम्मिलित कर इसमें सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया। दीन इलाही वास्तव में सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित एक विचार पद्धति थी। इसका प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। हिंदुओं में केवल बीरबल ने इसे स्वीकार किया था। दीन इलाही का प्रचार किस शासक ने किया था? आंसर हो जाएगा अकबर होगा। दीन इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? आंसर हो जाएगा अकबर। किस इतिहासकार ने दीन इलाही को एक धर्म कहा? आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अकबर द्वारा प्रवर्तित दीन इलाही कोई धर्म नहीं था, अपितु एक विचार पद्धति थी जिसके नियम सर्वधर्म समभाव पर आधारित था। जहांगीर के समकालीन मोहसिन फानी ने अपनी रचना दाबिस्ताने मजाहिब में पहली बार दीन इलाही का एक स्वतंत्र धर्म के रूप में उल्लेख किया। इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया? आंसर हो जाएगा अकबर ने। बादशाह अकबर ने धार्मिक चर्चा एवं विचार विमर्श के लिए 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाने का निर्माण का आदेश दिया। इबादत खाना में बादशाह की अध्यक्षता में सैयद शेख एवं उलेमा धार्मिक चर्चा किया करते थे। 1578 में अकबर ने सभी धर्मावलंबियों के लिए इबादत खाने का द्वार खोल दिया। अकबर ने समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथों में लेने के लिए 1579 ईस्वी में महजरनामा जारी करवाया, जिसने उसे धर्म के मामले में सर्वोच्च बना दिया। मजहर को स्मिथ और वुलजले हेग ने अचूक आज्ञापत्र कहा। मजहर जारी करने के बाद अकबर ने सुल्तान आदिल या इमाम आदिल की उपाधि धारण की। स्मिथ महोदय ने कहा था कि दीन इलाही अकबर की मुखता का स्मारक है, उसकी बुद्धिमत्ता का नहीं। फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? आंसर हो जाएगा सी, वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। निम्नलिखित इमारतों में से कौन सी इमारत शान फतेहपुर कही जाती थी? आंसर हो जाएगा इसका सी, जामा मस्जिद। मुगल बादशाह अकबर द्वारा बसाए गए शहर फतेहपुर सीकरी सिटी ऑफ विक्ट्री को 1986 में यूनेस्को को विश्व धरोहर स्थल में सूची में शामिल किया गया। उत्तर प्रदेश में स्थित फतेहपुर सीकरी 1571 से 1585 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रही। फतेहपुर सीकरी में मुगल वास्तुकला के स्मारक जैसे जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा, पंच महल, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा आदि शामिल है। यहाँ स्थित जामा मस्जिद को शान फतेहपुर या शान सीकरी के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है? आंसर हो जाएगा अकबरी महल। अकबर ने आगरा से लगभग 37 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में एक राजमहल सह किले का निर्माण आरंभ करवाया था। एक विशाल कृत्रिम झील से युक्त पहाड़ी पर बने इस किले में
गुजरात और बंगाल की शैलियों में निर्मित कई इमारतें शामिल थी, जिसमें जोधाबाई महल, पंच महल, मरियम महल, जो स्वर्ण महल है, दीवाने आम, दीवाने खास, बीरबल कोठी आदि प्रमुख है। अकबरी महल आगरा के किले में स्थित है। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? आंसर हो जाएगा हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, जो हुमायूं की पत्नी के संरक्षण में निर्मित हुआ था। मीरक मिर्जा गियास इसके वास्तुकार थे। यह मकबरा भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है। सुलह कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? आंसर हो जाएगा अकबर के द्वारा। अकबर का धार्मिक नीति का मूल उद्देश्य सार्वभौमिक सहिष्णुता है था। इसे सुलह कुल की नीति अर्थात सभी के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत भी कहा जाता था। अकबर ने इस्लामी सिद्धांत के स्थान पर सुलह कुल की नीति अपनाई। 1582 ईस्वी में उसने सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए तौहीद इलाही या दीन इलाही नामक एक नया पंथ प्रवर्तित किया। अकबर की सुलह कुल की नीति राजनीतिक उदारता एवं धार्मिक सहनशीलता के साथ साथ उसके उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करती है। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल सार्वभौमिक शांति तथा भाईचारे की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? आंसर हो जाएगा डी। उपयुक्त सभी राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता और उदारवादी एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? आंसर हो जाएगा अकबर। 1580 में जौनपुर के एक धर्म गुरु यानी काजी मुल्ला मोहम्मद यजदी ने सभी मुस्लिमों को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए फतवा जारी किया था। अकबर ने सीकरी का निर्माण 1568 से 69 ईस्वी में आरंभ करवाया था तथा बाद में गुजरात विजय 1572 से 73 के पश्चात इस नगरी को फतेहपुर सीकरी कहा जाने लगा। एक वर्ग के इतिहासकारों का मत है कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में सम्राट अकबर ने सीकरी के बुलंद दरवाजा का निर्माण विजय स्तंभ के रूप में कराया था, जबकि पर्सी ब्राउन ने उसका निर्माण दक्षिण विजय 1601 ईस्वी में उपलक्ष्य में बताया। निम्न में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? आंसर हो जाएगा ए और बी। बुलंद दरवाजा और जामा मस्जिद। बुलंद दरवाजा तथा फतेहपुर सीकरी जामा मस्जिद का निर्माण अकबर ने करवाया था। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? आंसर हो जाएगा अकबर ने। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों के विकास के साथ साथ शिक्षा संबंधी विषयों पर भी ध्यान दिया गया था। शिक्षा संबंधी महत्वपूर्ण सुधार मुगल शासक अकबर द्वारा किया गया था। अकबर के शासनकाल में शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण केंद्र अजमेर, दिल्ली, सियालकोट, मुल्तान, इलाहाबाद, प्रयागराज, मुर्शिदाबाद आदि थे। इनमें छात्रों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। फारसी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त था। यद्यपि शिक्षा के महत्वपूर्ण सुधार करने वाले मुगल शासक अकबर स्वयं निरक्षर था। अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है। आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में। अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें फतेहपुर सीकरी में स्थित है। यहाँ स्थित प्रमुख इमारतों में दीवाने आम, दीवाने खास, कोषागार, ज्योतिषी की बैठक, पंच महल, खास महल, तुर्की सुल्ताना की कोठी, जोधाबाई का महल, हवा महल, मरियम की कोठी, बीरबल की कोठी आदि है। तुर्की सुल्तान का महल इतना सुंदर है कि पर्सी ब्राउन ने उसे स्थापत्य कला का मोती कहा है। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? आंसर हो जाएगा पंच महल। अकबर ने अपनी नवीन राजधानी फतेहपुर सीकरी में अनेक भवन बनवाए। पंच महल पिरामिड के आकार का 5 मंजिला भवन था और भारतीय बौद्ध विहारों के अनुरूप था। ऊपर की ओर छोटी होने के कारण 5 मंजिलों वाला यह आयताकार भवन नालंदा में बने हुए बहुमंजिला बौद्ध विहारों से ली गई प्रेरणा पर आधारित था। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित किस इमारत में बौद्ध स्थापत्य कला का अनुसरण किया गया था? आंसर हो जाएगा पंचमहल में। फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर की निर्मित कराया था। आंसर हो जाएगा बी पंचमहल। जहांगीर महल स्थित है। आंसर हो जाएगा आगरा में। आगरा का किला हिंद इस्लामी शैली का उदाहरण है। यह अकबर द्वारा निर्मित सुप्रसिद्ध किला है। इसका निर्माण अकबर के प्रधान कारीगर कासिम खां की देखरेख में हुआ था। अबुल फजल के अनुसार किले के अंदर अकबर ने लाल बलुआ पत्थरों के
से 500 से अधिक भवनों का निर्माण करवाया था। जहांगीर महल आगरा किले में ही स्थित है। इसका निर्माण अकबर ने अपने पुत्र और उत्तराधिकारी सलीम के रहने के लिए करवाया था। इस महल की शैली अधिकतर हिंदू स्थापत्य कला शैली की ओर झुकी है। जहांगीरी महल की प्रेरणा ग्वालियर के मानसिंह महल से ली गई है। अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? आंसर हो जाएगा सिकंदरा में स्थित है। अकबर का मकबरा सिकंदरा नामक गांव में स्थित है, जिसे सुल्तान सिकंदर लोदी ने अपने नाम पर बसाया था। अकबर ने इसका नाम बहिस्ताबाद रखा था। इसके निर्माण की योजना अकबर ने बनवाई थी, किंतु जहांगीर ने 1613 ईस्वी में इसे पूर्ण करवाया था। इस मकबरे में 5 मंजिलें हैं। इसकी प्रत्येक ऊपर की मंजिल नीचे की मंजिलों से आकार में छोटी होती गई। इस मकबरे की विशेषता इसका गुंबद विहीन होना है। इनमें से किस किले का निर्माण अकबर के राज्य काल में नहीं कराया गया था? आंसर हो जाएगा दिल्ली का लाल किला। दिल्ली के लाल किले का निर्माण अकबर के राज्य काल में नहीं कराया गया था। इसका निर्माण शाहजहां के शासनकाल में कराया गया था। यह लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किले के नाम से प्रसिद्ध है। आगरा का किला, इलाहाबाद का किला एवं लाहौर का किला अकबर के शासनकाल में निर्मित हुए थे। सम्राट और मकबरा बाबर काबुल का है, अकबर सिकंदरा का जहांगीर लाहौर में है और शाहजहां का आगरा में है। दिए गए हैं। बाबर का जन्म काबुल में हुआ था, हुमायूं का दिल्ली में, अकबर का सिकंदरा में और जहांगीर का लाहौर में। अकबर के काल में महाभारत का फारसी में अनुवाद जिसके निर्देश में हुआ था वो है फैजी। अकबर ने अपने राज्य कवि फैजी की अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। अकबर के आदेश से महाभारत के विभिन्न भागों का रजमनामा नाम से फारसी में अनुवाद फैजी के ही निर्देशन में नवीन खां, बदायूनी, फैजी आदि विभिन्न विद्वानों के सम्मिलित प्रयासों से किया गया। इसके अतिरिक्त बदायूनी ने रामायण का, फैजी ने लीलावती का तथा अबुल फजल ने कालियादमन का फारसी में अनुवाद किया। निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था? आंसर हो जाएगा ए अब्दुल कादिर बदायूनी। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है रजमनामा। 16वीं शताब्दी में संपन्न महाभारत का फारसी अनुवाद कहलाता है। आंसर हो जाएगा रजमनामा। रजमनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी में अनुवाद है? आंसर हो जाएगा महाभारत का। अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? आंसर हो जाएगा अब्दुल कादिर बदायूनी। निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? आंसर हो जाएगा डी अब्दुल कादिर बदायूनी। सम्राट अकबर द्वारा निम्नलिखित में किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? आंसर हो जाएगा मोहम्मद हुसैन। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध ग्रंथकर्ताओं जिनकी एक सूची आईने अकबरी में मिलती है में सबसे प्रमुख कश्मीर का मोहम्मद हुसैन था, जिसे अकबर ने जरी कलम की उपाधि प्रदान की थी। जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्षों तक रहा, जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया था, वह था, आंसर हो जाएगा हरिविजय सूरी। हरिविजय सूरी वह जैन साधु था जो अकबर के दरबार में कुछ वर्षों तक रहा एवं जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया था। 1582 ईस्वी में अकबर ने उक्त जैनाचार्य को जैन सिद्धांतों को समझने की इच्छा आहूत किया। इसने प्रभावित होकर अकबर ने कुछ दिनों के लिए मांस भक्षण बंद कर दिया था एवं पशु पक्षियों के वध पर भी रोक लगा दी थी। मुगल दरबार में एक अन्य जैन विद्वान जिन चंद्र सूरी भी रहते थे, जिन्हें युग प्रधान की उपाधि प्रदान की गई थी। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन था जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? आंसर हो जाएगा बी हरिविजय सूरी। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था। आंसर हो जाएगा दसवंत। अकबर कालीन चित्रकारों का नाम अबुल फजल ने अपने आईने अकबरी में दिए हैं। दसवंत, बसावन, केशवलाल, मुकुंद, मिशिकन, जगन, महेश, खेमकरण, तारा, सांबल, हरिवंश। दसवंत के काम से अकबर इतना प्रभावित हुआ था कि उसने इसे अपने समय का पहला अग्रणी कलाकार बनाने में सहयोग दिया, किंतु बाद में यह महान चित्रकार मानसिक रूप से विकसित हो गया और 1584 में इसने आत्महत्या कर ली। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था। आंसर हो जाएगा अकबर। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा अकबर था। तथ्य है कि दिसंबर 1600 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की
स्थापना के समय इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम भारत में। उस समय अकबर 1556 से 1605 का शासन था। एलिजाबेथ प्रथम शासनकाल 1558 से 1603 था। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? आंसर हो जाएगा बी, अकबर। जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है वो है, आंसर हो जाएगा अबुल फजल। मुगलकालीन विद्वान अबुल फजल ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति था, आंसर हो जाएगा रॉल्फ फिंच। रॉल्फ फिंच फतेहपुर सीकरी और आगरा पहुंचने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी था। इसने भारत के विभिन्न भागों में भ्रमण करते हुए अनेक स्थानों का अवलोकन किया तथा 16वीं सदी में भारतीय व्यापारिक तथा नगर केंद्रों के बारे में महत्वपूर्ण विवरण प्रस्तुत किया। अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित घटनाओं पर कालक्रम से व्यवस्थित करना है। आंसर हो जाएगा ए 1, 2, 3, 4, यानी पहले जज्जिया की समाप्ति, उसके बाद इबादत खाना का निर्माण और महजर पर हस्ताक्षर, दीन इलाही की स्थापना। अकबर ने जज्जिया कर की समाप्ति 1564 में की थी। उसने फतेहपुर सीकरी 1575 ईस्वी में इबादत खाना की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य दार्शनिक एवं धार्मिक विषयों पर वाद विवाद था। अकबर ने समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथों में लेने के लिए 1579 ईस्वी में मजहरनामा की घोषणा की। यह मजहरनामा अबुल फजल के पिता शेख मुबारक ने तैयार किया। अकबर ने सभी धर्मों को सामंजस्य से स्थापित करने के लिए 1582 में तौहीद इलाही यानी दैवीय एकेश्वरवाद की स्थापना की। गोवा चर्च प्राधिकारियों ने 1595 में जिन पादरियों को अकबर के पास ईसाई धर्म से संबंधित उसकी जिज्ञासाओं को पूरा करने के लिए भेजा था, उसके संबंध में क्या सही है? आंसर हो जाए 1 और 2 और 3 तीनों सही है। यह गोवा चर्च प्राधिकारियों द्वारा अकबर के दरबार में भेजा गया तीसरा मिशन था। यह मिशन अकबर से लाहौर में मिला था। इस मिशन में एंटोनियो मॉन्सरेट शामिल थे। गोवा चर्च प्राधिकारियों ने 1595 में पादरियों का एक दल अकबर के पास ईसाई धर्म से संबंधित इसकी जिज्ञासाओं की पूर्ति के लिए भेजा था। यह गोवा चर्च प्राधिकारियों द्वारा अकबर के दरबार में भेजा गया तीसरा मिशन था। इससे पूर्व पहला मिशन फतेहपुर सीकरी में 1580 ईस्वी में, दूसरा मिशन लाहौर में 1591 में आ चुका था। तीसरा मिशन भी अकबर से लाहौर में मिला। इस मिशन का नेतृत्व मिशनरी संत फ्रांसिस जेवियर के भतीजे जेरोम जेवियर ने किया था। इस मिशन का एक सदस्य एंटोनियो मॉन्सरेट भी था, जिसे अकबर ने अपने पुत्र मुराद के लिए ट्विटर के रूप में रखा था। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। आंसर हो जाएगा सी 1576 में। 1572 ईस्वी में सुलेमान करारानी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र दाऊद खां गद्दी पर बैठा। दाऊद खां ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर पटना के मुगल किले पर आक्रमण किया। अकबर ने मुनीम खां को दाऊद पर आक्रमण करने का बिहार को जीतने का आदेश दिया। मुनीम खां ने दाऊद को युद्ध में पराजित किया तथा 1574 में बिहार पर मुगलों का आधिपत्य हो गया। पराजित होने के बाद दाऊद बंगाल भाग गया, किंतु 12 जुलाई 1576 को टोडरमल ने दाऊद को पूर्णतः पराजित किया। इस प्रकार 1576 में बंगाल तथा बिहार को पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया।